सकता है। अगर इंसानी जीवन का फायदा उठाना चाहते हो और अगर सार्थक करना चाहते हो तो सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो, गुरु को ना भूलो और बुराइयों को छोड़ते चलो। घरों में प्यार प्रेम रखो, हक हलाल की कमाई खाओ, अपने निजी हित के लिए किसी के साथ धोखा दगा और आंख मिचौनी का खेल ना खेलो। क्योंकि परमात्मा जिसने तुम्हें पेट दिया है ना वो भरेगा, तुम ये चिंता ना करो। रहो निचिंत, करो मत चिंता, चोंच देई सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में तल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारते सुंदर के तू तो भूख मरेगो। ऐसे ही सुमन ना बढ़ाओ कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा ये होगा मेरा होगा। हमेशा अच्छा ख्याल रखो, अच्छा संकल्प मन में करो। जब तुम्हारा संकल्प अच्छा है, विचार अच्छे हैं, क्योंकि इंसान अपने विचारों के अनुरूप बनता है। नेकी के विचार करोगे नेक इंसान बनोगे, बुरे करोगे तो बुरे बन जाओगे। तो भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है, कठिन नहीं है। अरे इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं, इतना आसान तो कोई है ही नहीं। सारी बुराई छोड़नी है, बस बुराई छोड़ो रह क्या जाता है, धर्म का ही मार्ग बच जाता है। तो भाई टाइम के अनुसार घंटे के लगभग सत्संग हो गया। इतना लंबा सफर चल के आए, कल भी हमने तो चलना है, सत्संग भी रोजाना करना है। पूरे ये कप्तान साहब है वहां और कोई कप्तान साहब होगा, और हम तो रहे वो कि वो प्यार दे भाई, ये कप्तान साहब हमने खींचे खींचे फिरे हैं। सतगुरु की ड्यूटी समझ के काम करते हैं, क्यों कि इसी काम के लिए जीवन है। जब एक बुरा इंसान बुराई के लिए लाखों कोस चला जाता है, रात की नींद छोड़ देता है, कितनी योजनाएं बनाता है, ये तो अच्छा काम है। एक इंसान भी अगर सुधर जाएगा, बुराई छोड़ देगा, तो भी हम सोचेंगे कि गुरु का थोड़ा बहुत काम किया। जब आप भी गुरु की सेवा मान के अपने जीवन को ये समझोगे कि मेरा जीवन नहीं सतगुरु का दिया हुआ है, तो मुझे क्या हक है कि इससे कोई बुरा करूं, कोई गलत करूं, कोई धोखाधड़ी करूं। अगर करूं भीगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर गुरु का मानते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम गुरु के हुक्म की पालना ना करो। गुरु की पूंजी को, गुरु की संपत्ति को अगर बिगाड़ोगे सजा मिलेगी। क्योंकि जब दीक्षा दी जाती है तो आप इस बात के पक्के वायदे करते हो कि हम तन मन धन से सतगुरु के हैं, लेकिन दूसरे ही दिन मुकर जाते हो कि एक भी बात की पालना नहीं करते। तो भाई अच्छा करो। और फिर सत्संगियों में कमी देखता हूं मैं, कहते हैं मैं इतने दिन का सत्संगी हूं, आरती बीनती तक याद नहीं है उनको। क्या शौक है? अरे आरती बीनती है जिसको याद नहीं, वो सत्संगी किस बात का है? ये तो सबसे पहली चीज है। ये जरूरी थोड़ी है कि आश्रम में ही होनी चाहिए। तुम्हारा घर आश्रम है, तुम्हारा तो आश्रम तो हमारे जैसे का, हम वहां रहते हैं, हमारा घर है वो। और तुम्हारा घर जब तुमने नाम ले रखा है तो तुम उसको आश्रम क्यों नहीं समझते? घर क्यों कहते हो? आश्रम उसको कहते हैं जो आश्रय देता है। तुमको आश्रय दे रखा है उसने, तो जिसने तुमको आश्रय दे रखे उसमें आरती विनती करने का आपको हक है, क्यों नहीं करते आप? अगर जोर से ना करो तो मन में तो किया करो। इसलिए हर सत्संगी को मंगलाचरण, आरती, विनती, प्रार्थना, अरे ये भी कोई प्रेम के, कोई विरह के, कोई ये शब्द अगर याद नहीं है, मैं कहता हूं कि वो दुर्बल ढीले मिले हैं, ढुलमुल हैं। वो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले नहीं हो सकते कभी भी। बुरी बात लाख याद कर लेते हो, किसी की कही हुई बात जिंदगी भर नहीं बोलते हो। हम रोजाना जोर दे के कहते ये याद करो, याद रखो, तुम्हारे काम आएंगी, वो नहीं करते। वही बातें तुम्हारे लिए ज्ञान का स्रोत बन के खड़े हो जाएंगे।
किसी न किसी वक्त पे वो चीज काम आ जाएंगी। सत्संगी अपने आप को जब मानो जब सबको आरती बीनती प्रार्थना याद हो, मंगलाचरण याद हो। अगर जिसको याद नहीं है तो वो अपने आप में अपने गिरेबान में झांक के कह ले, अपने आप को ही कह ले कि धिक्कार है मुझे, मैं सत्संगी नहीं हूं। फिर तो तुम भी वैसे ही हो जैसे वो रेवड़ की तरह चल पड़ते हैं ना, कोई पत्थर पूजने, कोई हरिद्वार में गोता लगाने, कोई त्रिवेणी में धोख मारने। अपराधी तीर्थ चला क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, झूठा अंग जिकोड़ा। अरे अपराध करके कोई तीर्थ पे नहा के कहता है मैंने अपने पाप उतार लिए, गलत कहता है। वो शरीर पानी में जिकोड़ा है, पाप तो मन में लगा हुआ है। मन की सफाई जो होगी वो इन्हीं चीजों से होगी जो मैंने बताई है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन को पवित्र करो, तुम बाहर भीतर से हर जगह से पवित्र हो जाओगे। क्योंकि बीज हमेशा अंदर से कुल्ला फूटता है। कोई भी बीज बाहर से पैदा होता है क्या? जमीन में से निकलते हुए बीज को देखना कि उस जमीन को खोद के वो बीज निकालोगे ना तो उसका पेट पाट के उसमें से वो निकलता है कुछ जो पेट बनता है। तुम्हारे अंदर भी इसी प्रकार से है, वो अंदर से चीज निकलेगी, बाहर से नहीं निकलती। बाहर से फटने के बाद में फूंक देंगे उठा के न, मिट्टी में दबा देंगे, जल में प्रवाह कर देंगे, टुकड़े बना के फेंक देंगे। 4 प्रकार के दाग हैं, लेकिन उस रूह का ना कोई टुकड़ा कर सकता है, ना कोई इसको काट सकता है, ना कोई जला सकता है। और उसकी पवित्रता वो तो प्रसन्न तभी होगी जब उसकी जरूरत की चीजें उसको मिलेंगी। और वो यही है कि भगवान भक्ति, मालिक की प्रार्थना और उसकी विनती, आरती विनती होगी भाई।